हर इंसान की पूजा की पद्धति अलग है, उसकी इबादत करने का तरीका अलग है और यही मानवता की सबसे बड़ी ताकत है। मगर कुछ देश इस सत्य को नकारते हैं और यही उनके पिछड़ने की जड़ वजह है। जो देश इस सच्चाई को गले से लगाता है वो प्रगति की चोटी पर, शिखर पर पहुंचते हैं। प्रभु का संदेश साफ है, सत्य और मानवता के रास्ते पर चलो। लेकिन अफसोस, कुछ लोग सत्ता और स्वार्थ के खातिर अपने ही भाइयों का गला काटते हैं, अपने ही समाज में रहकर उनकी बुराई करते हैं। मैंने देखा है कुछ सरकारें झूठ, कुछ मीडिया के लोग झूठ और अपनी जनता को भटकाते हैं। पाकिस्तान एक उसका ज्वलंत उदाहरण है। शायद दुनिया में एक लौता देश है जो युद्ध हारने के बाद भी झूठ का प्रचार करता है, गलत समाचारों का दम भरता है और अपनी जनता को गुमराह करता है। यह सब दुनिया को दिखाने के लिए नहीं, अपनी गरीब आवाम को, अपने कम पढ़े लिखे लोगों को बहलाने के लिए है। ये एक मात्र कारण है कि वहां शिक्षा का अभाव है। मैंने दुनिया के तमाम लोगों से बात की होगी, तमाम यानी यहां पर मेरे पास जितने भी लोग आते हैं जाते हैं, मैं उनसे सवाल करता हूं भारत कैसा है, भारत के लोग कैसे हैं। आप यकीन मानिए कि दुनिया के बहुत से देशों के लोगों ने मुझे भारत के प्रति अच्छे विचार दिए हैं। भारत के लोगों से वो प्यार करते हैं, भारत में आना चाहते हैं, घूमना चाहते हैं। भारत एक बहुत विशाल देश है, मगर भारत के अंदर भी आज कट्टरता, नफरत किसी भी देश को आगे बढ़ने से रोकती है। ये चीजें भारत पाकिस्तान के ऑपरेशन सिंदूर में यह साबित हो गया कि देश प्रेम भारत के हर कोने कोने में उबाल मार रहा है, हर दिल में जोश था। जैसे वर्षों से इस युद्ध का इंतजार भारत कर रहा, भारत की जनता कर रही है। यह देखकर गर्व हुआ कि पूरा देश अपने वीर सैनिकों के साथ खड़ा था। मगर यह देखकर दुख भी हुआ कि कुछ लोग इस पवित्र धरती पर रहते हुए भी पराए मुल्क का गुणगान करते हैं। कितने बड़े बड़े चेहरे जो अपने देश के लिए दो शब्द नहीं बोल पाए, चाहे वो किसी भी श्रेणी से आते हों, हमारे वीरों को हौसला नहीं बढ़ा पाए। या कितने अफसोस की बात है, क्या देश को नहीं लगता कि अब अपने हीरो बदलने का वक्त आ गया है? क्या देश को नहीं लगता कि अब सही और गलत चुनने का वक्त आ गया है? हमारे शास्त्र कहते हैं कि अगर तुम युद्ध नहीं लड़ सकते तो बोलो, अगर बोल नहीं सकते तो लिखो, और अगर लिख नहीं सकते तो अपने वीरों की जय जयकार करो, और अगर यह भी नहीं कर सकते तो उन वीरों को मंजिल तक पहुंचाने में सहायता करो, और अगर तुम इनमें से कुछ भी नहीं कर सकते तो तुम गद्दार हो। युद्ध के समय में कुछ लोग ट्रेन रोकने का प्रयास कर रहे थे, कुछ सड़क जाम करने का प्रयास कर रहे थे, कुछ सैनिकों के खिलाफ नारे लगाने का प्रयास कर रहे थे। ये सब गद्दार हैं। इस देश को याद रखना चाहिए कि वीरों की गाथाएं इतिहास के स्वर्णिम पन्नों पर लिखी जाती हैं और गद्दारों की कालिक से। देश को मुक्त कराना होगा ऐसी सोच से, और ऐसी सोच से मुक्त कर शांति की स्थापना करनी होगी। जब तक हम एकजुट हैं, सीमा पर कोई आंख नहीं उठा सकता। क्या हम सब मिलकर इतना भी नहीं कर सकते? आज के दौर में जंग हथियार से नहीं, दिमाग से लड़ी जाती है। आपका क्षेत्र कितना भी विशाल हो, आपकी सीमाएं कितनी भी विशाल हो, अगर आपका दिमाग तेज नहीं तो ये सब व्यर्थ है। इजराइल एक इसका जीवंत उदाहरण है। एक छोटा सा देश, मगर अपनी बुद्धि के बल पर उसने पूरी दुनिया पर राज कर रहा है।
अपना लोहा मनवाया है। भारत को भी अपनी शिक्षा नीतियों में क्रांति लानी होगी। हर बच्चे को एक समान और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मिलनी चाहिए। शिक्षक चाहे कॉलेज का हो, स्कूल का हो, मदरसे का हो या कहीं का भी, उसे सिर्फ किताबी बातें, किताबी ज्ञान के अलावा बच्चों के दिल में एकता, सच्चाई और देश प्रेम के बीज बोने चाहिए। शांति जितनी गहरी होगी, तरक्की उतनी ही ऊंची होगी। हमें अपने बच्चों को सोशल मीडिया के भ्रमक जाल से बचाना होगा। यह वो मंच है जहां झूठ को सच बोलने की साजिश रची जाती है और इसका नतीजा सिर्फ और सिर्फ समय की बर्बादी है। आओ हम सब मिलकर शिक्षित, एकजुट और शक्तिशाली भारत का निर्माण करें। सत्य, शिक्षा और देश प्रेम के बल पर अपने देश को विश्व के शिखर पर लेके जाएं। ये हमारा संकल्प हो। न झूठ, न नफरत, न गद्दारी, सिर्फ प्रेम, शांति और प्रगति। आप सबका धन्यवाद जिन्होंने मेरे विचारों को यहां तक सुना। मैं आपका दोस्त जीत ठाकुर। धन्यवाद। जय हिंद, जय श्री राम।